Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss other types of relation, that is identity relation, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation and also equivalence relation. Students, लास्ट वीडियो में हम वाइड और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर चुके हैं. इस वीडियो में वी विल डिस्कस फर्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, let A is a set. A is a set. स्टूडेंट्स, जब आप सेट A के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने से एक सेट बनेगा, डेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, अगर सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उसका एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ है, हर एक एलिमेंट्स वो है अपने आप से रिलेटेड है, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना कि केवल अपने आप से ही रिलेटेड हो. दैट इज A, A such that A belongs to A, कि every element of A is related to itself only. इस पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स. लेट A is a सेट A में 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स, जो इन दोनों का जो इस सेट का जो रिलेशन बनेगा, डेट इज इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. तो मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन बना रहा हूँ, डेट इज़ एक R1 बनाया मैंने. R1 इज इक्वल्स टू 1, 1 2, 2 3, 3. तो ये 3 रिलेशंस मैंने फॉर्म किए हैं कि R1 इज इक्वल्स टू, इस R1 में ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, R2 में ये ऑर्डर्ड पेयर हैं और R3 में ये ऑर्डर्ड पेयर हैं. रिलेशन मैंने आपको बताया था कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट जो होगा वो एक रिलेशन होगा. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. तो R1 में क्या है कि जैसे आप इस सेट ए के ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 1, 3 आपको ऑर्डर पेयर फाइंड होंगे. तो आप ये देख रहे हैं कि 1 किससे रिलेटेड है, 1 जो 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है. तो इस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है. तो ये जो रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा. सेकंड रिलेशन है 1, 1 2, 2. 1 से रिलेटेड है, ठीक है. 2 से रिलेटेड है, ठीक है. बट इस सेट में 3 एलिमेंट थे, तो 1 तो 1 से रिलेटेड हो गया, 2 से हो गया, बट 3 से रिलेटेड नहीं है. बट ये डेफिनेशन क्या कह रही थी कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, हर एक एलिमेंट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट होना चाहिए. बट यहाँ पर 3, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी सेट. रिलेशन 3 है 1, 1, ठीक है. 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है. यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन ये है 1, 3, यहाँ पर 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, हो गया. बट क्या होना चाहिए था कि 1 केवल 1 से ही रिलेटेड होना चाहिए था. तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें चाहिए ही नहीं था. ये जब नहीं चाहिए तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है. स्टूडेंट्स, सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए. अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है. अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसका हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए.
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एंड एक सेट वी है जिसमें 1, 2 ओनली 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो एक रिलेशन है R1 इज इक्वल्स टू 1, 1 और 2, 2। एक R2 रिलेशन ले लेते हैं 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2। तो इस सेट में ओनली 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। तो आइडेंटिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इसका एवरी एलिमेंट केवल अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो 1, 1 से रिलेटेड है, राइट। 2, 2 से रिलेटेड है, राइट। सो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। सेकेंड रिलेशन में चेक करते हैं कि 1, 1 1 से रिलेटेड है, राइट। 2, 2 से रिलेटेड है, राइट। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1, 2 से रिलेटेड हो गया, ये हमें नहीं चाहिए। तो दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation. A relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन थी आइडेंटिटी रिलेशन की। उसमें और इसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें ओनली वर्ड था, इसमें ओनली वर्ड नहीं है। अगर हम बात करें सेट ए की फॉर सेट ए की बात करें तो R इज रिफ्लेक्सिव व्हेन इट इम्प्लाइज A, A बिलोंग्स टू R, कि एवरी एलिमेंट उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू सेट A। ए क्या शो कर रहा है पर एलिमेंट को शो कर रहा है, और सेट ये कैपिटल ए सेट ए के लिए शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेट ए इज एनी सेट 1, 2, 3। ए इज एनी सेट 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं। मैंने कुछ रिलेशन यहाँ पर फॉर्म किए हैं। R1 में ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड होना चाहिए। डेट इज 1, यहाँ पर सेट एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो 1, 1 से रिलेटेड है, राइट। 2, 2 से रिलेटेड है, राइट। 3, 3 से रिलेटेड है, राइट। यहाँ तक तो इसने कंडीशन को फुलफिल कर दिया। 1, 3 एंड 2, 1। तो स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में एक जो वर्ड कहा गया था कि उसका हर एक एलिमेंट केवल अपने आप से ही होना चाहिए, ओनली अपने आप से ही होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हैं नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 1 से रिलेटेड है, सही है। 2, 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। 3, 3 3 से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। उसने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं नो प्रॉब्लम। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, इसमें ओनली वर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, 2, 1 3, 2। तो स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है कि 1 तो 1 से रिलेटेड हो गया, 2, 2 से हो गया, बट इस रिलेशन में 3, 3 से रिलेटेड नहीं है। तो इस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R3 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। केवल इतनी बात याद रखें स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है नो प्रॉब्लम, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो बात कर लेते हैं कि ये रिलेशन जो है कि आइडेंटिटी रिलेशन है। 1, 1 से बिलोंग करता है, 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है। ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए इसमें। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा आ रहे हैं नो प्रॉब्लम। 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, यहाँ 3, 3 है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है।
1,1 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने आप से रिलेटेड हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो हम ये ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सेट ए B belongs to R, तो B, A also belongs to R। स्टूडेंट्स, अगर A V से रिलेटेड है, अगर A V से रिलेटेड है तो V A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर A V के साथ रिलेटेड है तो V A के साथ रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल A, V बिलोंग्स टू सेट A। समझने की कोशिश करिए कि अगर 1, 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। चलो समझने की कोशिश करते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। ए इज एनी सेट डेट इज 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ कुछ रिलेशंस हैं, ये चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो और कौन कौन से रिलेशन है, डेट इज आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक, इन तीनों में से कौन कौन से। तो पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि अगर A V से रिलेटेड है तो V A से रिलेटेड होना चाहिए, ये सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है। अब चेक करते हैं कि 1, 3 ठीक है, 1 3 यहाँ पर 1 3 से रिलेटेड है। क्या 1, 3 का जब 1 3 से रिलेटेड है क्या 3 1 से रिलेटेड है, चेक करते हैं। तो 1, 3 तो 3, 1 यहाँ पर है, ठीक है यहाँ तक। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1, 4 1 4 से रिलेटेड है, क्या 4 1 से रिलेटेड है, यस 4 1 से रिलेटेड है। 2, 2 का तो 2, 2 ही होगा, 2 से 2 तो 2 से रिलेटेड है ये, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कि 1 3 से रिलेटेड था तो 3 1 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है तो 4 1 से रिलेटेड है, और 2 2 से रिलेटेड है तो 2 2 से रिलेटेड है। ओके, चेक करते हैं नेक्स्ट। 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है। चाहे आप ऐसे ये यहाँ पर A की वैल्यू 1 है और V की वैल्यू 1 है, तो A तो जब A रिलेटेड होना चाहिए V से तो 1 तो A V से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 रिलेटेड टू 1 तो 1 से रिलेटेड है ही है। तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग V A से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब आप 1 को इधर ले जाएंगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो 1 तो 1 से रिलेटेड है ही है। तो यहाँ पर 1, 1 बिल्कुल ठीक है, 2, 2 ये भी ठीक है, 3, 3 ये भी ठीक है। 1, 3 क्या इस रिलेशन में 3, 1 है? नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अगर यहाँ 3, 1 होता है इस रिलेशन में तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता। चेक करते हैं नेक्स्ट 1, 2 क्या 2, 1 है इसमें? है। 1, 1 ये भी है, 2, 2 3, 3 तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चाहिए कि अगर A, V रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो V, A रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। चलो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गए। चलो चेक कर लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनमें से कौन कौन से हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, होना ही चाहिए, ओनली वही एलिमेंट होने चाहिए। अब चेक करते हैं 1, 1 है इसमें, 2, 2 है। जब 1, 1 ही नहीं है तो आइडेंटिटी रिलेशन है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। यहाँ चेक करते हैं 1, 1 ठीक है, 2, 2 ठीक है, 3, 3 ठीक है। यहाँ 4, 4 है ही नहीं, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4, 4 नहीं है। ठीक है,
रिलेशन 3 1,2 या 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, या 4,4 भी नहीं है, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर a, b किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b, a ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये कंफ्यूज करेगा आपको, उसे समझने की कोशिश करना। फॉर सेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c belongs to r, then a, c belongs to r. स्टूडेंट्स, अगर a b से रिलेटेड है एंड v c से रिलेटेड है तो a c से रिलेटेड होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर a b से रिलेटेड है और v c से रिलेटेड है तो a c से रिलेटेड होना चाहिए। दिस कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे अगर 1,2 किसी सेट को बिलोंग कर रहा है एंड 2,3 किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, अगर 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 1 3 से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट, दूसरी बात हो रही है, अगर किसी रिलेशन में a, v किसी सेट को किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और b, c बिलोंग्स टू r, मतलब ये b, c उस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ये है, ये नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 1,2 है यहाँ पर a और v की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, 1,2 है और 2,3 नहीं है उस रिलेशन में तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जब ये है ही नहीं उस रिलेशन में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये है, ये नहीं है तो ये तो मिलेगा ही नहीं। जब ये नहीं मिलेगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। हाँ, अगर ये है a, v है और v, c है और a, c नहीं है तब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। वॉच केयरफुली स्टूडेंट्स। 1,1 यहाँ पर 1 से रिलेटेड है, ये a की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है। अब क्या 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर है इसमें? नहीं है। 2,2 ये है, ये v है। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है इसमें? नहीं है। 3,3 ये है, ये v है। क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर है? नहीं है। 4,4 क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई, ये a है, ये v है। क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है। तो हमें a, b तो मिल रहा है यहाँ पे, v, c यहाँ है ही नहीं। जब अवेलेबल ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जब हमें b, c मिल ही नहीं रहा है तो a, c कहाँ से मिल जाएगा? अगर हमें ओनली a, v मिल रहा है और v, c नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 1,1, 2,2, 3,3 चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 1,1 यहाँ तक तो ठीक है, ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि 1,1। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये a है या v है। 1,1 तो यहाँ a, v 1 से रिलेटेड हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या 1 से स्टार्ट होने वाला, तो ये है, ये v हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो यहाँ a, v से 1 से रिलेटेड है, यहाँ 1 2 से रिलेटेड है। तो क्या होना चाहिए कि जैसे ये 1,1 और 1,2 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 से रिलेटेड है, दैट इज a, v से रिलेटेड है, एंड
यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ V C से रिलेटेड है, तो क्या होना चाहिए था कि A C से रिलेटेड होना चाहिए था, A C से रिलेटेड होना चाहिए था। तो यहाँ पर A V B C, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। क्या इस रिलेशन में 1 A की वैल्यू हो गई 1 और C की वैल्यू हो गई 2, डेट इज़ 1, 2। क्या इस रिलेशन में 1, 2 अवेलेबल है? 1, 2 अवेलेबल है, तो ट्रांजिटिव है यहाँ तक अभी तक तो ये, ठीक है। अब चेक करते हैं 2, 2 के लिए। तो 2 2 से रिलेटेड है, ये V की वैल्यू हो गई। और क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर है ये। तो 2, 1, तो C की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 और A की वैल्यू हो गई 2। तो क्या 2, 1 यहाँ पर है, अवेलेबल है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर A V से रिलेटेड है, V C से रिलेटेड है, तो A C से रिलेटेड होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि A V से रिलेटेड है और V C से रिलेटेड नहीं है, ये है ही नहीं, तब भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये चेक करते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। अच्छा 1, 1, ये 1, 2, 1, 1, 1, 2। तो A की वैल्यू होगी 1 और C की वैल्यू होगी 2। क्या 1, 2 यहाँ अवेलेबल है। 2, 2, यहाँ A और V, A की वैल्यू 2 है, V की वैल्यू 2 है। अब चेक करते हैं क्या जो दूसरा ऑर्डर पेयर है क्या 2 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो ये V हो गया, ये C हो गया। A, C, डेट इज़ 2, 1 यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। 2, 2, 3, 3, 4, 4, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1, 2 कोई और ऑर्डर पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, नहीं है। जब 1, 2 है, यहाँ 2, समथिंग कुछ है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ A V से रिलेटेड है, V C से रिलेटेड है ही नहीं, तो आगे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, तो चेक करते हैं कि ये रिलेशन और क्या क्या है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं और सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं। चेक करते हैं क्या आइडेंटिटी रिलेशन है ये। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, आइडेंटिटी रिलेशन है। जब आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या था स्टूडेंट्स कि अगर A V से रिलेटेड है तो V A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर A, V है तो V, A यहाँ होना चाहिए। तो 1, 1 का 1, 1 है, 2, 2 का 2, 2 भी है, 3, 3 का 3, 3 भी है, 4, 4 का 4, 4 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट 1, 1, 2, 2, 3, 3। स्टूडेंट्स यहाँ 4, 4 है ही नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो 1, 1 का या A, V का V, A है, 2, 2 का उल्टा 2, 2 भी है, 3, 3 का 3, 3 भी है। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 1, 2 डेट इज़ A, V। यहाँ 1 2 से रिलेटेड है, क्या 2 1 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो ये सिमेट्रिक है। चेक करते हैं नेक्स्ट। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव होगा। आगे क्या लिखा हुआ है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा है चलेगा। सिमेट्रिक में चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, A, V है, क्या V, A है इसमें या नहीं है। तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, ठीक है। 1, 2 क्या 2, 1 है इसमें, है, सिमेट्रिक है। 1, 2 यहाँ पर 1, 1 ही नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1, 2 क्या 2, 1 है इसमें, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन स्टूडेंट्स, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों को इस्टेब्लिश कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दैट इज, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर तीनों रिलेशन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की ये कंडीशन है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्सट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। गुड बाय।